हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा आज का टॉपिक है मोशन से रिलेटेड हमें कुछ 5-7 बात जो है इनका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, पहली आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आज इनके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। तो मोशन का मतलब अब तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि कोई बॉडी वो मोशन में कही जाएगी अगर वो अपनी पोजीशन दूसरी वस्तु की तुलना में चेंज करती है तो। लेकिन ये बात अधूरी है, इसके अंदर हम कुछ थोड़ा और भी जोड़ेंगे कि जैसे मान के चलो एक कार के अंदर कोई 2 व्यक्ति बैठे हुए जा रहे हैं, तो ये तो आपस में एक दूसरे की तुलना में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी गाड़ी तो चलती हुई जा रही है। तो यहाँ पे हमें आवश्यकता है एक ऐसा कोई फ्रेम चुनने की। ऐसे कोई फ्रेम लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बाहर हम कोई भी एक पोल ले लेते हैं, पोल। तो पोल की तुलना में हम देखेंगे कि इन दोनों की ये जो गाड़ी है ये चलती हुई जा रही है, तो पोल की रिस्पेक्ट में ये गाड़ी जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो ये पोल क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि इसकी तुलना में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोल कोई भी कर सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोल अपनी इच्छा है, किसी से भी करवा लो, पोल से करवा लो। बाहर कोई आदमी खड़ा है उसकी तुलना में देख लो, कोई चलता हुआ आदमी है, कोई दुकान है, कोई बैंक है, कोई गाय भैंस है, कोई भी चीज़ है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना सकते हैं कि उसकी तुलना में क्या चीज़ चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो अब देखो, ये जो 2 व्यक्ति गाड़ी में बैठे जा रहे थे, ये आपस में तो एक दूसरे की तुलना में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इनको हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन पे। जबकि गाड़ी इस पोल की तुलना में गाड़ी की अपनी पोजीशन का मतलब स्थिति, अपनी जगह चेंज करती हुई जा रही है, इसको हम बोलेंगे मोशन के अंदर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, जहाँ से हम कोई चीज़ नाप तोल करेंगे उसकी रिस्पेक्ट के अंदर। उसके बाद आती है मोशन, रेस्ट, ये भी क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कि ऐसे बनाते हैं हम, ये 3 एक्सिस ले लेते हैं हम, 3 एक्सिस ले लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और मान के चलो कि कोई बॉडी जो है वो ए से बी पर चली गई, कोई बॉडी ए से बी पे चली गई, ठीक है। तो अब कोई पूछे आपसे कि भाई ए से बी तक की लेंथ जो है, ये लेंथ होगी ए टू बी, और वही बॉडी अगर बी से ए पे आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे बराबर लेंथ ऑफ बी टू ए। तो देखो, लेंथ तो दोनों बराबर हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ का अंतर है। क्या है? इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। जब ए से बी हम गए थे तो हमारी डायरेक्शन इधर थी, बी से ए आए हमारी डायरेक्शन इधर होगी। अब जो ए से बी की बीच की दूरी है, ये वाली देखो, कोई व्यक्ति पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद ऐसे इस रास्ते से चला गया, वो यहाँ पे पहुँच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन बोलेंगे हम, ये उसकी फाइनल जगह है, फाइनल पोजीशन होगी। इसको क्या बोलोगे? इनिशियल। अब ए से बी में और बी से ए में किस चीज़ का अंतर है? डायरेक्शन का। अब देखो, अब हम 2 चीज़ बनाएंगे, एक तो कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ए से बी तक जाना चाहिए रास्ता, कितना ही लंबा हो, कैसा भी हो, लेंथ ऑफ पाथ, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और ध्यान दो बच्चों, ए और बी के बीच में जो एक यूनिक मिलेगा, एक यूनिक का मतलब समझ लो कि वैसा कोई और नहीं हो। जैसे ताजमहल यूनिक है, ताजमहल जैसा कोई और नहीं है। आप भी यूनिक हो, आप जैसा कोई और नहीं है। तो ऐसे ही देखो, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट तो एक ही रास्ता होगा। ए से बी पे गए तो तीर का निशान इधर था, बी से ए पे आए तो तीर का निशान इधर हो गया। ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, जो यूनिक है, और कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट, ध्यान दो, सबसे छोटी, ऐसी कोई और होगी ही नहीं। अभी मैं 1-2 डेमो करके दिखाऊंगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। और बी से ए आएंगे तो एरो क्या हो जाएगा?
तो ये जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कभी इसकी इधर आ जाती है, बी से ए पे जाते हैं तो इधर हो जाती है। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, खाली मान है, इसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस कर लिया था। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया आपके? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर, हाँ, तो स्टूडेंट आपने देखा कि जैसे हम ए से बी के ऊपर गए थे तो कैसे हमने, हमारी जो डिस्टेंस थी वो काम कर रही थी, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में उनकी जो थी वो दूरी। तो अब हमने डिस्कस किया था, देखो कि जैसे ए से बी के ऊपर चला गया था, अब इनको हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। देखो ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ए से बी तक की ये वाली जो चीज़ है, इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? देखो प्लेसमेंट, ही आपने नाम सुना होगा, प्लेसमेंट क्या होती है कि भाई आज उस आदमी की उस कंपनी से प्लेसमेंट दूसरी कंपनी में होगी। प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन, कि ए से लेके वो बी पे चला गया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। उसके बाद आगे थी आपकी डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी जैसा आप रास्ता लोगे, अभी मैं एक और डेमो करके दिखाऊंगा कि लेंथ ऑफ द डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। कि जैसे यहाँ पे देखो एक कि हमने एक कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, इसके बाद 3-4 ऑप्शन है। ये हो गया 4 मीटर इधर जाके फिर 3 मीटर इधर जाए। और तो देखो एक तो रास्ता ये है, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द पाथ। देखो यहाँ से 4 मीटर फिर 3 मीटर, कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। उसके बाद एक तरीका वो ऐसे कि वो ऐसे जाए यूँ 6 मीटर, ये रास्ता थोड़ा छोटा कर लिया। एक इसी को हम आगे और कर देते हैं ऐसे ही 3 मीटर 4 मीटर। और अब देखो, अब वो मान लो यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ से ए से बी के ऊपर पहुँच गया। तो बच्चों अब थोड़ा ध्यान से देखना, यूनिक जो मैंने बताया था, यूनिक का मतलब वैसा कोई और ना हो। एक स्केल से अब हम लाइन खींचेंगे, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो केवल और केवल एक ही होगी, ये होगी। देखो ये वाली, इसके अलावा कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता। इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये होगी आपकी 5 मीटर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए पे थी, बी पे चला गया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है, देखो जब हमने EST लगा दिया ना, शॉर्टेस्ट, इसका मतलब उससे और छोटा तो हो ही नहीं सकता कोई भी। ये जो आपकी आई है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन अगर वो ए से बी पे गया हो तो ए से बी, बी से ए पाया हो तो जो एरो होगा वो इसकी डायरेक्शन देता है। तो अब आपके समझ में आ गई डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। उसके बाद कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई बॉडी चलेगी, कैन नॉट बी जीरो इफ ए बॉडी मूव्स। अगर मैं कुछ दूरी तय करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आएगी। देखो मैं अभी 2 फुट चल चुका हूँ। आप घूमने के लिए जाते हो, आप डिस्टेंस, अगर आप चलते हो तो कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर तय होगी, वो जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, ये तो हमने इनके थोड़े डिफरेंस पढ़ लिए हैं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बताएंगे कैसे अभी एक डेमो के साथ। ये सारे पॉइंट आपको याद हो गए। डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, ये हो गया। अगर कोई बॉडी थोड़ा सा भी मूव करती है तो वो जीरो भी हो सकती है। अभी बताते हैं कैसे। देखो कि कोई बॉडी ए से बी पे गई, ए टू बी, तो ये आई 5 मीटर, देखो डायरेक्शन इधर 5 मीटर इधर। फिर वो बी से ए पे आती है तो मूव तो कर रही है, जब भी तो आई है वो। तो अब ये वो भी 5 मीटर चल गई, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन है इधर, बी से ए पे। ये तो ए से बी पे गई थी, अब वो बी से ए के ऊपर आई है, तो ये भी 5 मीटर होगी। अब देखो, अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन भी ए भी थी, फाइनल पोजीशन भी एक आ गई।
एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर है तो बीच की दूरी कितनी होगी, 0। और वैसे भाई वेक्टर को हम जोड़ के दिखाएंगे तो वेक्टर को जोड़ने का रूल होता है एक के हेड के ऊपर दूसरा क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो इसके हेड के ऊपर इसका टेल आएगा कब आएगा, जब इसको हम ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये हो जाएगी आपकी -5 मीटर। माइनस का मतलब डायरेक्शन चेंज कर दी। और इसको हम ऐसे डिस्प्लेस करके जब इसके पास लिख के जाएंगे तो 5 और में से 5 जाएंगे, क्या उत्तर आएगा, 0। और वैसे भी एक बात देखो ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहीं भी वहाँ से जाऊँ, यहाँ गया, देखो ऐसे ही हूँ और वापस अपनी जगह पर आके खड़ा हो गया, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। और मैं थोड़ा और आगे निकल जाऊँ तो वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव भी कहलाएगी। तो ये थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातचीत चल रही है। आगे मैं थोड़ा बता, तो आगे देखो, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर चेंज नहीं होता है। अब कोई एक पार्टिकल देखो, उसकी पोजीशन है 1 1, ये 2D सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पढ़ा रहा हूँ, तो 2D सिस्टम कहलाएगा। 1 1 यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये तो तुमने पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद और आगे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ऊपर वाला भी कितना हो गया, 3। इसको मैं 3 लिख देता हूँ, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हो गए नहीं, समझ में आ गई बात। तो अब ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच में देखो, अब कोई कहेगी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये आएगी आपकी, देखो कैसे निकालें इसको हम, जैसे ऐसे लिख रखो ना, A से B, तो पीछे वाले अक्षर में से आगे वाला अक्षर घटा दिया करो, यानी कि B माइनस A। B का कितना कोऑर्डिनेट्स है, 3 - 1 2, और 3 - 1 कितना बच गया, 2। तो अब उसकी पोजीशन कहाँ पे है, 2 2 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया, 2 पे, 2 2 पे। अब बाय द वे देखो, ध्यान दो, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा सरका दिया इधर 4 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट इधर सरका दिया। जब 4 पॉइंट इधर सरकाऊंगा तो ये वाला जो है ये आ जाएगा -3 और 1, और ये वाला बन जाएगा -1 और 3, ठीक है। अब कोई पूछे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलवाओ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, A से B का, इसमें से ये घटाओ, -1 -3 कितना आ गया, 2। इसमें से ये घटाओ, 3 - 1 कितना आ गया, 2। तो अब देखो, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, वो किस पे चेंज नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने इसको यहाँ 4 पॉइंट सरकाया, इसको मैं आगे 10 पॉइंट सरकाऊँ, कितने पॉइंट सरकाऊँ, डिस्प्लेसमेंट आपका वही रहेगा, सेम रहेगा। ये तो मैंने 2D का समझाया था। एक मैं इसको सिंपल सा, इसको 1D का और कर देता हूँ ताकि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ बच्चों, 1D एग्जांपल से और देख लो कि मैंने 1D में समझा थी, 2D का हिसाब से समझाया था। आपने देखा कि 2 2 उत्तर इधर आया था, 2 2 इधर। अब देखो 1D में समझो कि मैंने कोई 1D का मतलब एक ही डायमेंशन है, जो 3 एक्सिस होते हैं XY Z, उनमें से हमने एक ही लिया है। ये कोसली झज्जर रोहतक सोनीपत, ठीक है। कोसली से झज्जर 20 किलोमीटर है, ये इससे कोसली से रोहतक 70 किलोमीटर है, और कोसली से सोनीपत 90 किलोमीटर है, ठीक है। अब इनको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, आप देखोगे ये कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अपना जो ओरिजिन है, ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ सरका दी थी, ऐसे ही मैं ये 0 वाले को मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 20। क्योंकि कोसली और झज्जर की दूरी तो 20 किलोमीटर ही थी। तो इधर से नाप लो, चाहे इधर से नाप लो, वो तो 20 ही रहेगी। अब बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, झज्जर से रोहतक कितना था, 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो मैं इनको पहले एक बार ऊपर जो ओरिजिनल वाले थे वो लिख देता हूँ, 0 20 70 90, और जब मैं इसको 0 करता हूँ 0, तो ये कितना बनता है, 20। शायद दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, ये कितना बन गया, 20। अच्छा अब ये बताओ ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50, और इनके बीच में कितना अंतर है, 20 का, तो ये आ जाएगा 70 आपका। तो आप देखो सभी डिस्प्लेसमेंट सेम है, सभी डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट्स बदल गए। जो जहाँ पे 20 होता था वहाँ पे 0 आ गया, जहाँ पे 70 होता था वहाँ 50 आ गया, जहाँ पे 90 होता था वहाँ पे आपका आ गया, ये था 70 90 20, तो ये 70 आ गया।
तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ट्रू वेक्टर है एक, वो कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो, वो चेंज नहीं होता है, वो उतना ही रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि कोऑर्डिनेट्स देखो ये है इनिशियल, ये फाइनल, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे ये अभी 20 आ गया, अब ये 0 हो गया, यहाँ पे 90 था, अभी ये 70 था, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। देखो यहाँ पे 20 था, 90 हो गया, ये चीज़ चेंज होती रहती है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स तो डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक ट्रू वेक्टर होता है, वो इन पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स देखो एक एग्जांपल के साथ इसको भी करवा देते हैं कि ये किसी का घर है, ये उसका स्कूल जो है 5 किलोमीटर दूर है उससे। तो आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलवानी है कि कोई एक राम नाम का व्यक्ति, वो अपने घर से पहले स्कूल में गया, स्कूल से वापस घर आया और फिर मार्केट में चला गया। उसने बताओ कितनी डिस्टेंस तय करी। तो डिस्टेंस का मतलब ये कि वो पहले तो 5 किलोमीटर स्कूल में गया, फिर वापस 5 किलोमीटर आया, प्लस वो मार्केट में चला गया 4 किलोमीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस 5 और 5 10 और 4 14 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस तय करी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी करी? अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। पहले कहाँ था वो? स्टार्टिंग में घर। अब वो कहाँ भी कहीं भी गया हो, अब उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है? मार्केट के अंदर। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 4 किलोमीटर, क्योंकि ये इनिशियल है। इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का आएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैंने आज जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया है वो आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स।